हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2024 का है। और इसके माध्यम से जो हमारे आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनकी विषय में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बताएंगे कि आप कन्या लगन राशि के जातकों के जो लव रिलेटेड मैटर्स हैं वो सितंबर 2024 में उनसे रिलेटेड कैसे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, यानी कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में जाती नजर आती है, सही दिशा में या गलत दिशा में। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं या उसके विपरीत। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा के जो होते हैं वो 5 पॉइंट्स होते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगल जातक होते हैं। तो जो कन्या लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं, जिनकी लाइफ में अभी तक उनका कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं आया है और कोई कारण रहा हो उसके पीछे, लेकिन अब हम बात क्योंकि सितंबर की कर रहे हैं, तो सितंबर 2024 को लेकर के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कन्या लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई उनका मनपसंद मित्र फीमेल या मेल के रूप में आएगा, बन पाएगा। ये पहली बात है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, यहां पर आपका अपना जो माइंड सेट है, सबसे पहले जो मानसिकता है, इस मानसिकता में थोड़ी सी देखिए, एक तो जिसको कहते हैं ना झिझक, हेजिटेशन, यानी कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, पसंद कर चुके हैं, मन ही मन चाहते भी हैं उसको बहुत, लेकिन हेजिटेशन, आप आगे बढ़ने से डरते हैं, घबराते हैं, कहीं ऐसा ना हो। बहुत कुछ आपके माइंड में चीज़ें चलेंगी कि मैंने कहीं उस के साथ अगर मैंने कुछ ऐसा बोला तो कहीं उसका ये रिएक्शन ना आ जाए। अपने क्वेश्चंस खुद के और उसके आंसर्स भी आप खुद ही स्वयं तैयार कर लेंगे, और उन चीज़ों को सोचते हुए और सोच करके आप काफ़ी डरेंगे और आपको भय भी रहेगा और हेजिटेट भी फील करेंगे, हिचक रहेगी आपके अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, वो तो हम बाद में बात करेंगे कि ग्रहों का कितना सपोर्ट आपके लिए है, कितना नहीं है इस महीने, और कब कब है कब नहीं है, उस पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले हम खुद तो अपने आप को प्रिपेयर करें। अभी तो हम खुद ही भयभीत हैं, खुद ही अंदर अंदर हमारे डर है बैठा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये ना हो, कहीं वो ना हो। तो अभी तो ए फॉर बट ही बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके माइंड में चलेगा। तो पहले तो इसको दूर करने की आवश्यकता है साथियों। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकालिए, उसके बाद फिर कुछ आगे की बात आप विचार करें, सोचें कि अब क्या रहेगा। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को पसंद कर भी रहे हैं, बेशक चाहे अभी वहाँ से चाहे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिजल्ट आपको ना मिला हो, और अगर कहीं आपने अपनी चॉइस के विषय में अपने घर के जो बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं आपके, उनको अगर कहीं आपने ये चीज़ शेयर की तो उनका कंसेंट आराम से मिल नहीं पाएगा, और विशेष रूप से 18 सितंबर तक तो बिल्कुल नहीं। अगर आप घर में भी अगर कोई चीज़ डिस्कस करते हैं अपने घर के बड़ों के साथ इस पॉइंट को लेके, तो 18 सितंबर के बाद ही करें, तभी उनका कुछ अच्छा कंसेंट आपको मिल सकेगा। नंबर 1। नंबर 2 बात ये, अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पहले अपना भय निकालिए। अब आप कहते हैं कि चलिए हमने निकाल लिया भय, हमारा हेजिटेशन दूर हो गया, अब हम पूरी तरह तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अब आप कब आगे बढ़ें ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। वो कब मिलेगा? वो मिलेगा आपको इस महीने की 27 या 28 तारीख को। अगर आप महीने की 27 तारीख को अपने उस मित्र के पास जाकर के अपनी बात को रखेंगे और बहुत तरीके के साथ रखेंगे, अपने आप को संभालते हुए, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 27 या 28, इन 2 डेट्स हम आपको दे रहे हैं। इसमें अगर आप जाएंगे और जाकर के अपने मित्र से बात करेंगे और अपनी बात, अपने दिल की बात उनके साथ शेयर करेंगे, जो आप कहना चाहते हैं उनसे, तो उनका जो रिएक्शन होगा या जो उनका आंसर होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी आपको।
नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी आपके अपने मित्र के मिजाज में, बल्कि वो आपकी इस बात को सुनकर के प्रसन्न होगा या होगी। 27 और 28 तारीख, या फिर महीने की 14 या 15 तारीख को ये काम आप करेंगे, तब भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। ये 4 डेट्स हैं जो हमने दिए, 14, 15, 27 और 28। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई कोशिश करते हैं तो उन कोशिश में आपको सफलता प्राप्ति नहीं होगी। उल्टा आप हर्ट भी हो सकते हैं, आहत भी हो सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं कि मैंने इतनी कोशिश करी है, मैंने इतना किया, मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो इससे बेहतर ये है कि जो डेट्स दे रहे हैं उसमें आप ये काम करें अपने आप को संभालते हुए, तो कुछ आपको पॉजिटिव साइन आगे से मिलेगा। अब बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए कैसा रहेगा। तो जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है साथियों, या जो लव अफेयर जिनका चल रहा है, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो महीना है थोड़ा सा ऐसा है कि बेशक आपका कितना ही आपके बीच में एक दूसरे के प्रति चाहत क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि सब कुछ होते हुए भी आप उनके संपर्क में ना रहें, वो आपके संपर्क में ना रहने पाएँ। हो सकता है उनको किसी कार्य से दूर जाना पड़ जाए, या आपको किसी कार्य से दूर जाना पड़ जाए, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, या आपकी कहीं दूर ज्वाइनिंग हो जाए। ऐसा कोई भी कारण बन सकता है कि ताकि आप जो एक दूसरे के कांस्टेंट टच में हैं वो उसमें डिस्टेंस आ जाएगा। वैसा डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं दिमागी तौर पे ना, फिजिकल डिस्टेंस, मतलब अभी आप एक दूसरे के सामने हैं या एक दूसरे से सुबह शाम मिल लेते हैं, मुलाकात हो जाती है, आमना सामना हो जाता है, तब उसमें आमना सामना होना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपके लिए 4 डेट्स हैं, उसमें आपका मिलना संभव है और आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंपनी दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वो है 14, 15 तारीख और 27, 28 तारीख। इसमें ऐसा कुछ बन सकता है संयोग कि आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा संयोग बन रहा है इस महीने साथियों, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। विवाह की जहाँ तक बात है तो विवाह का योग तो कोई नहीं है इस महीने आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके लिए। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि वैसे ही आप कन्या लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा परेशानियों में चल रहा है, या कहें कि वैवाहिक सुखों में कमी चल रही है, लेकिन अभी 1 तारीख से 18 तारीख तक का जो समय है ये और भी ज़्यादा परेशानियां आपके लिए खड़ी कर सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं लगन भाव में अपने मित्र केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जिनके कारण आपके लिए और परेशानियां बढ़ जाएं वैवाहिक जीवन में। 18 तारीख के बाद से ये परेशानियां थोड़ा सा कम होंगी। 18 तारीख के बाद से चीज़ें थोड़ा सा, 18 तारीख तक तो और भी ज़्यादा स्थिति जटिल नज़र आती है। और अगर आप विवाहित होने के साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति क्या रहेगी आपकी इस महीने, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के कोई दूर तक चांस नहीं है। ग्रहों की ऐसी स्थिति नहीं है साथियों कि जो आपका, अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें सफलता हासिल नहीं होगी। और यदि आप ऐसा कहते हैं कि हमारे पहले से हैं रिलेशनशिप, तो कोई ना कोई कार्य ऐसा ना हो जाए आपके द्वारा जिसके लिए आपके मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी और आपका वैवाहिक जीवन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों को सोचते हुए आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और वैसे आप कोशिश करेंगे भी, ये एक बहुत अच्छी बात है। एक ग्रह आपके लिए कुछ ऐसी कोशिश करने के लिए बैठा हुआ है, आपके माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है वो ग्रह, और करेगा। और उसके कारण आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ एनालाइज करेंगे, सीरियसली, गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। 1 तारीख से 18 तारीख तक का समय आपके लिए, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है चाहे आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल
अफेयर्स की लाइफ है, इसमें काफ़ी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मान सम्मान में भी कमी कर सकता है। तो ये 18 दिन जो है शुरू के, ये बहुत ही सोच समझ करके निकालिएगा। आगे बात करते हैं कि भाई जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनकी क्या स्थिति रहेगी। कन्या लगन राशि के जातकों की, आपका अपने उस पुराने मित्र के साथ ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया, लेकिन अब आप रीयूनियन चाहते हैं, उसी मित्र के साथ अपने संबंधों का रिवाइवल चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, तो क्या ये इच्छा इस महीने आपकी पूर्ण होगी? तो मेरे प्रिय साथियों, इसकी भी संभावना तो है, बहुत अधिक तो नहीं है, क्योंकि इस बार जो ग्रहों की स्थिति है आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा उलट है, विपरीत है। उतनी मतलब किसी भी एंगल से फेवरेबल सिचुएशन लग नहीं रही है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं, अपनी राशियां बदलते रहते हैं, और राशियों के साथ साथ जब वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उनके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, ये कह रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना कि हमेशा के लिए नहीं है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। सितंबर के लिए आपको क्या करना है वो हम आपको मार्गदर्शन आपका करना चाहते हैं, और वो यही है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने मित्र के साथ संपर्क करना, उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना और उनको सारी स्थिति से अवगत कराना, उनके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं आपको लेकर के, वो आप दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर 4 डेट्स हैं अलग अलग कि जिसमें आप ये कार्य कर सकते हैं, और वो हैं 14 तारीख, 15 तारीख, 27 और 28। अगर इन डेट्स में आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। इसी के साथ हम आप कन्या लगन राशि के जातकों से बताना चाहेंगे कि यही चर्चा हमने आपके साथ करनी थी आपके लव मैटर्स को लेकर के, कि सितंबर 2024 कैसा जाने वाला है आपके लिए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो साथियों फिर बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे और अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।